नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की नदी सिंचाई का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न। इस प्रश्न में हम 10 प्रश्न इस वीडियो में हम 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब है? किसका जल रक्ताब है? रक्ताब मतलब समझ रहे हो, लाल। ठीक है, लाल हो जाएगा रक्त की तरह, समझ गए, रक्त खून है ना। तो किस नदी का जल जो है लाल कलर है वो बताना है आपको। इब दिए है दूध, शंखनी, मांड। पिछले वीडियो में ये प्रश्न ऐड हुआ है, तो जो लोग देखे हैं वो लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, शंखनी। शंखनी नदी का जो जल है वो रक्ताब है या लाल रंग का है। ठीक है, तो इसका रंग क्यों ऐसा है ये भी पूछा जा सकता है। तो लौह अयस्क एवं लाल मिट्टी के क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण शंखनी नदी का जो जल का रंग है वो लाल रंग या रक्ताब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत काल में महानदी का नाम था। तो महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? कावेरी, ताप्ती, महानंदा, इनमें से कोई नहीं। जिसको भी पता है फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? ये भी शायद पिछले वीडियो में ऐड हो चुका है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, महाभारत काल में महानदी का उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये न्यू प्रश्न आ गया अब, है ना। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? सस्पेंशन ब्रिज। महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी, अरपा नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दो नदियों पर, रायपुर में खारून नदी पर तथा राजिम में महानदी पर क्या सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। तो इसमें कौन सा दिया है? तो महानदी दिया है। महानदी और कौन सा नदी है? एक खारून नदी। ठीक है, तो ये दोनों चीज को याद रखिएगा। खारून नदी और महानदी पर भी क्या बना है? सस्पेंशन ब्रिज बना है। महानदी में कहाँ? रायपुर में। ठीक है, महानदी रायपुर हो जाएगा, सॉरी रायपुर में खारून हो जाएगा। ठीक है, रायपुर में खारून नदी हो जाएगा और महानदी राजिम हो जाएगा, ये राजिम। ठीक है, एक मिनट ना, महानदी राजिम। ठीक है, और खारून जो हो जाएगा रायपुर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सिंचाई परियोजना, सूची और नदी। तो सिंचाई परियोजना और नदी है उसको सुमेलित करना है। संजय गांधी दिए है, राजीव गांधी, दुधवा परियोजना, सीकासार परियोजना, इधर पैरी नदी, महानदी, खारंग नदी, मनियारी। क्या होगा सही आंसर बताइए। संजय गांधी परियोजना किस नदी पर है? हाँ ठीक, संजय गांधी का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना खारंग नदी हो जाएगा। संजय गांधी खारंग नदी। ठीक है, राजीव गांधी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा राजीव गांधी परियोजना हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, मनियारी नदी। दुधवा परियोजना, दुधवा परियोजना कहाँ हो जाएगा यार? वो दुधवा परियोजना ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा दुधवा परियोजना। 80 का सार परियोजना हो जाएगा पैरी नदी। तो राजीव गांधी परियोजना कहाँ है? खारंग हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी, संजय गांधी खारंग हो जाएगा, राजीव गांधी कहाँ हो जाएगा, मनियारी हो जाएगा, ये खारंग और ये हो जाएगा मनियारी, ठीक है। और दुधवा जलाशय का हो जाएगा महानदी, अस्सी का सार का हो जाएगा अपना पैरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स द ब अ, स द ब अ किस ऑप्शन में है देखेंगे, ठीक है। स द ब अ, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी, स द ब अ, खारंग, मनियारी, महानदी और पैरी नदी, ठीक है। ये खारंग हो जाएगा, खारंग, मनियारी, महानदी और सीकासार में पैरी नदी आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें किसी को एक को भी दे सकता है ना। संजय गांधी परियोजना किस नदी पर बना है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। राजीव गांधी परियोजना किस नदी पर बना है, या तो मनियारी नदी पर कौन सा परियोजना है करके दे देगा इधर सभी को, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है, अवरोही क्रम बताना है आपको। अवरोही घटते क्रम हो जाएगा ना, और आरोही मतलब बढ़ते, तो ये चीज याद रखिए, अवरोही घटते क्रम, तो लंबाई के हिसाब से घटते क्रम में बताना है, ठीक है। सबसे लंबी नदी दो में दिख रहा है, अब सबसे लंबी एक तो ये शिवनाथ देख लीजिए, यहाँ भी शिवनाथ, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ए और सी जो है कट जाएगा, बी में शिवनाथ है और इसमें शिवनाथ है। उसके बाद इंद्रावती, दोनों में इंद्रावती है। रिहंद और मान नदी को देखना है अच्छे से, क्या होगा देख लीजिए दोनों में से, तो इसका क्या हो जाएगा, एक मांड हो जाएगा और फिर रिहंद हो जाएगा। शिवनाथ नदी सबसे लंबी, इंद्रावती, मांड, रिहंद, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इनका लंबाई देख लेते हैं, तो शिवनाथ नदी का कितना है, 290 है ना। उसके बाद फिर इंद्रावती का 264, फिर मांड नदी का है 155, ठीक है, ये चीज़ याद है, मांड नदी का 155 है, और रिहंद का 145, ठीक है, 145। तो सबसे लंबा कौन है, शिवनाथ, फिर इंद्रावती, फिर मांड, फिर आ जाएगा अपना रिहंद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य के रविशंकर बांध से कौन सी नदी या नदियां संबंधित है, रविशंकर सागर बांध, ठीक है, कौन सी नदी या नदियां संबंधित है। रविशंकर सागर कहाँ है, सभी को याद होना चाहिए। तो महानदी तो आएगा ही आएगा, सभी में है महानदी, लेकिन ना ये हो जाएगा महानदी, कहाँ है, तो रविशंकर जिला से धमतरी जिले, जो गंगरेल बांध सुने होंगे सभी लोग, है ना, गंगरेल बांध, गंगरेल बांध है, गंगरेल बांध वही है रविशंकर जलाशय, उसी को गंगरेल बांध बोला जाता है, उसी को रविशंकर जलाशय याद रखिएगा, जो कि महानदी पर निर्मित है या महानदी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अरपा नदी का उद्गम स्थल है, अरपा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, पेंड्रा, सिहावा, सीतापुर, सोनहल, पठार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पेंड्रा, लोरमी, पठार, ठीक है। तो अरपा नदी बिलासपुर के पेंड्रा के पठार के खुंडरी खोरसरा के पास से निकलती है, ठीक है। तो बिलासपुर में प्रवाहित होते हुए यह ग्राम मानिक चौरी के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाता है। शिवनाथ नदी का सहायक नदी भी है ये अरपा नदी जो है, जो कि पेंड्रा से निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिवनाथ नदी निम्नांकित की एक सहायक नदी है, अब बताओ भाई, शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी।
क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी। ठीक है, शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? शिवनाथ नदी का ना उद्गम की अगर बात करें तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के पास पाना बरस पहाड़ी के क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, तो यह शिवरी नारायण के सभी महानदी में मिल जाता है। तो इसका मिलन कहाँ होता है महानदी के साथ? तो शिवरी नारायण में होता है। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध है? सभी को पता होना चाहिए चित्रकूट बांध। ई, इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक। चित्रकूट बांध दे दिया गया है, ये जलप्रपात होगा। ठीक है, जलप्रपात है ये, जलप्रपात कर लेना। तो जलप्रपात सभी को पता है, इंद्रावती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी हसदो है? किस नदी की सहायक नदी हसदो है? तो गोदावरी, इंद्रावती, महानदी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महानदी। ठीक है, हसदो महानदी की सहायक नदी। इसका उद्गम तो कोरिया जिले के सोनहत में रामगढ़ के कैमूर की पहाड़ी से हुआ है तथा यह शिवरी नारायण के निकट ग्राम केरा सीलादेही के पास महानदी में मिल जाता है। तो ये कहाँ मिलता है ये भी पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो केरा सीलादेही के पास, ठीक है, महानदी में मिल जाता है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।